नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे फूल के बारे में, फूल के पार्ट के बारे में, फूल के कौन कौन से भाग होते हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे पुंकेसर से संबंधित बाह्य दलपुंज क्या होता है, दलपुंज क्या होता है, परागकोश क्या होता है, परागकण क्या होता है, ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये एक छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं। यहाँ से हमेशा प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि ये जो फूल हैं इसके कितने भाग होते हैं और नीचे वाले पार्ट को क्या कहते हैं, ऊपर वाले पार्ट को, अलग अलग पार्ट को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। इन सबको देखेंगे। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि फूल के अध्ययन को हम लोग कहते क्या है। देखिए फूल का जो अध्ययन होता है हमारा, फूल का अध्ययन, ये तो हमेशा पूछा जाता है भाई। फूल का अध्ययन हम लोग एंथोलॉजी कहते हैं। एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है भाई? एंथोलॉजी कहलाता है। फूल का काम क्या होता है, फूल क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए अगर कार्य पूछेगा कि फूल का कार्य क्या होता है, तो फूल का कार्य होता है फल का निर्माण करना। ये फल का निर्माण करता है, तो ये ध्यान रखना। ये फूल का काम क्या होता है भाई? फल का निर्माण करना। अच्छा, फूल होता क्या है? ये पौधे का जनन अंग होता है। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पौधे का जनन अंग क्या होता है, मतलब जहां से अपना जनरेशन को पौधा बढ़ाता है आगे, वो कौन सा भाग होता है? तो वो फूल होता है। तो ये जो होता है पौधे का जनन अंग, पौधे का जनन अंग होता है, जनन अंग होता है फूल। इसको ध्यान रखिएगा। 3 पॉइंट्स को आपको ऐसे ही याद रखना है। अब आते हैं कि फूल के पार्ट्स कौन कौन से हैं। ये तीनों बात अब ध्यान रखिएगा। फूल का अध्ययन को क्या कहते हैं भाई? एंथोलॉजी कहते हैं। उसके बाद कार्य क्या होता है इसका? फल का निर्माण करना, ये फल बनाता है। पौधों का जनन अंग कौन सा होता है? तो फूल होता है, मतलब जनरेशन को अपना आगे बढ़ाता है ये। अब आगे देखते हैं। अब देखिए फूल जो होता है ना, जैसे मान लो कहीं से तोड़ा गया फूल, कहीं से तोड़ा गया, इसके नीचे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, इसके नीचे फूल और नीचे गया होगा, मतलब ये और भी पतला हुआ होगा इस तरीके का, ये पतला हो गया होगा। तो जहां से ये फूल तोड़ा जाता है तो कुछ हिस्सा रहता है इसका पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं वृंत। क्या कहते हैं भाई? वृंत कहते हैं। वृंत को इंग्लिश में पेसियोल कहा जाता है। ये वृंत होता है, पुष्प का सबसे नीचे का भाग होता है, एक डंडी टाइप का होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वृंत कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा वृंत के बारे में। उसके बाद देखिए वास्तव में अगर देखिएगा तो फूल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ना, इसके ऊपर से हमारा फूल स्टार्ट होता है। इसके नीचे ये जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये जो हमारा भाग है फूल का भाग, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं थैलेमस। इंग्लिश में थैलेमस कहा जाता है, हिंदी में कहा जाता है पुष्पासन। क्या कहते हैं? पुष्पासन। तो ये हमारा पुष्पासन है, पुष्पासन। इंग्लिश में इसको थैलेमस कहा जाता है। पुष्पासन वो पार्ट होता है, मतलब जिस पे फूल अपना आसन लेकर के बैठा रहता है, इसी से बना है पुष्प जोड़ आसन, मतलब पुष्पासन। पुष्प जिस पे आसन लेके बैठा होता है उसको क्या कहते हैं? पुष्पासन। मतलब फूल का सारा भाग, फूल का जितना भी पार्ट है वो सब किस पे आधारित है भाई? तो ये पुष्पासन पर है। मतलब फूल का जितना भी भाग है वो किस पे निर्भर होता है या किस पे बैठा होता है? तो क्या बताएंगे? पुष्पासन। तो ये जो पार्ट होता है ना, ये फूल का पुष्पासन कहलाता है। ये पूरा एरिया पुष्पासन कहलाता है। इसके नीचे मैंने बताया कि वृंत होता है, ये पुष्पासन है। अब यहां से हमारा स्टार्ट होगा फूल। फूल के कुल 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 4 भाग। तो इन चारों भागों को ध्यान रखना है। फूल के कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। अब ये 4 भाग थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन है। इधर देख लेते हैं कि फूल के 4 पार्ट कौन कौन से हैं। देखिए फूल का जो हमारा पार्ट होता है, पहला पार्ट, उसको हम लोग बोलते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज होता है, इसको कैलिक्स कहा जाता है। इंग्लिश में कैलिक्स कहा जाता है। दूसरा होता है हमारा, उसको बोलते हैं दलपुंज। क्या बोलते हैं भाई? दलपुंज बोलते हैं। इसको बोलते हैं कोरोला, इंग्लिश में इसे कोरोला कहा जाता है। तीसरा होता है, उसको बोलते हैं पुमंग, पुमंग बोलते हैं। पुमंग को एंड्रोसियम कहा जाता है, एंड्रोसियम कहा जाता है इंग्लिश में। और चौथा होता है जायांग, जायांग होता है, इसको गाइनोसियम कहा जाता है। तो ये 4 भाग हमारे हो गए, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए ये चारों भाग कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए कि बाह्य दलपुंज क्या होता है।
बाह्य दल पुंज जो होता है ना, देखिए ये जो पत्ती आपको दिख रही है ना, ये जो पत्ती आपको दिख रही है, मैंने बताया ना कि यहाँ से ऊपर ही हमारा फूल शुरू होता है, इसके नीचे फूल जिस पे बैठा होता है या जिसमें लगा होता है वो हिस्सा होता है, यहाँ से हमारा फूल स्टार्ट होता है। ये जो पत्ती आप देख रहे हैं हरे कलर की, इस टाइप की जो पत्तियां आपको दिख रही है, ये पत्ती को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। मतलब कहने का ये है कि इसका काम ये होता है ना कि जब फूल कली के अवस्था में होता है, जब मान लीजिए कली टाइप का ऐसे फूल बना होता है, ऐसे मान लीजिए जब कली अवस्था में होता है, तो बाहर से जो दलपुंज होते हैं वो इस तरीके से इसको सुरक्षा करते हैं। मतलब ये जब बंद रहता है तो ये इसको बंद करके रखते हैं और सुरक्षा देते हैं। और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना होता है तो वो बंद रहता है, तो फूल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाता है, तो उस समय ये पौधों को मतलब फूलों को भोजन कराने में काम करता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कराता है उस समय। तो कली अवस्था में फूलों को जिंदा रखने या प्रकाश संश्लेषण करने का काम कौन कराता है, बाह्य दल पुंज कराता है। बाह्य दल पुंज कहने का मतलब कि वो पुंज जो बाहरी तरफ से उसको क्या करता है, उसको सेफ्टी रखता है, तो उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। तो ये पहला पार्ट हुआ हमारा बाह्य दल पुंज, ये पत्तियां होती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद दूसरा होता है हमारा दलपुंज। दलपुंज जो होता है हमारा ये पार्ट है, देखिए ये जो है ना इसको बोलते हैं दलपुंज, ये दलपुंज है। ये जो फूल की पत्तियां आप देख रहे हैं ना, इसको दलपुंज कहते हैं। सारे समूह को दलपुंज कहते हैं। अगर एक को निकाल लीजिएगा ना, इसको इसमें से एगो निकाल लीजिएगा, इसमें से एगो निकाल लीजिए, इसमें से एगो निकाल लीजिए, तो इसको पेटल कहा जाता है। क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। लेकिन इसके समूह को पूरे को, अब इसमें तो 3 ही दिख रहा है, लेकिन ये 6, 7, 8, 10 भी हो सकते हैं। तो सब मिला करके फूल जो होते हैं ये यही सुगंध देते हैं, ये सुगंध वाले होते हैं, ये रंग बिरंगे यही होते हैं। देखिए हमेशा जो हरा कलर का होगा वो ये होता है। देखिए जो प्रकाश संश्लेषण करके कली अवस्था में भोजन प्राप्त करता है, मतलब उसको सेफ्टी रखता है, वो हमेशा हरे कलर का होता है, जो बाह्य दलपुंज होता है। लेकिन जो दलपुंज होता है ना, ये दलपुंज हमेशा मतलब रंग बिरंगा का हो सकता है। रंग बिरंगा लाल भी हो सकता है, ऑरेंज कलर का भी हो सकता है, पीला कलर का भी हो सकता है, व्हाइट कलर का भी हो सकता है। तो ये किसी तरीके का हो सकता है, तो इसको बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज का काम क्या होता है, दलपुंज क्या करता है, देखिए जब ये कली से बाहर निकलता है तो ये सुगंधित होता है, सुगंध देता है, और सूर्य से आने वाली प्रकाश से अपने को बिखेरता है और सुगंधित होता है, मतलब सुगंध निकालता है, जिसके वजह से भौरे जो होते हैं ना, भौरे वो आकर्षित होते हैं, इसके प्रति क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, फूल पर आकर के बैठते हैं। तो ये भौरों को आकर्षित करने के लिए होता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो दलपुंज होता है ये भौरों को क्या करता है भाई, आकर्षित करता है। तो 2 पार्ट हम लोग समझ गए, एक होता है बाह्य दलपुंज और एक हमारा कौन सा होता है, दलपुंज होता है। अगला होता है हमारा पुमंग। ये कौन सा है, पुमंग। देखिए पुमंग जो होता है ना, पुमंग कौन सा हिस्सा है, देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से, बाकी को मिटा दे रहा हूं ताकि समझ में आएगा अच्छे से। देखिए देखिए पुमंग का पार्ट कौन सा है, पुमंग ये है, यहां से लेकर के यहां तक आप जो देख रहे हैं ना पूरा, यहां ये इसको कहते हैं पुमंग। ये फूल में पुरुष भाग होता है। पुरुष भाग कहने का मतलब नर भाग, मतलब कि फूल में नर भाग को हम लोग क्या कहते हैं, फूल में दोनों होता है ना, फूल में दोनों होता है, नर भाग भी होता है और मादा भाग भी होता है। तो अगर पूछेगा कि फूल में नर भाग को क्या कहते हैं, तो नर भाग को कहते हैं पुमंग। तो ये ध्यान रखिएगा, पुमंग। पुमंग को अभी बताया ना कि एंड्रोसियम कहा जाता है, इंग्लिश में एंड्रोसियम कहा जाता है, ये पुमंग होता है। तो पुरुष मतलब पुरुष भाग, फूल के पुरुष भाग या नर भाग को क्या कहते हैं, तो पुमंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ये तो बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद ये 3 पार्ट हमारा हो गया, ये पुमंग हो गया भाई, नर भाग। उसके बाद चौथा जो हमारा पार्ट होता है, चौथा को समझ लेते हैं। चौथा हमारा कौन सा पार्ट है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, ये यहां से लेकर के यहां तक ये पूरा, ये कौन सा पार्ट है, ये हमारा है जयांग। जयांग है, ये कौन सा भाग है, जयांग है। ये हमारा भाग है पुमंग, और ये कौन सा भाग है, जयांग। ये मादा भाग होता है। कौन सा भाग होता है भाई, मादा भाग होता है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाएगा कि फूल के मादा भाग को क्या कहते हैं, मतलब फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, तो फूल के फीमेल पार्ट को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं, और फूल के मेल पार्ट को क्या कहते हैं भाई, तो पुमंग कहते हैं। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। देखिए या ये जो पूरा हिस्सा है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं जयांग। और यहां से लेकर के यहां तक ये निकला हुआ है एक तार जैसा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग पूरा कहते हैं नर भाग, यानी कि पुमंग।
तो पुरुष का फूल का पुरुष भाग क्या कहलाता है, तो ये पुमंग कहलाता है। और फूल का जो मादा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, जायांग कहते हैं। तो 4 पार्ट हम लोगों ने समझ लिया कि फूल के 4 पार्ट कौन कौन से हैं। तो एक होता है कौन सा भाई, बाह्य दल पुंज होता है, जो फूल को सुरक्षा करता है कली अवस्था में, उसको बाह्य दल पुंज कहते हैं। उसके बाद जो पत्तियां होती है, फूल की पत्तियां, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दलपुंज कहते हैं। तो दलपुंज होता है। एक यहाँ पे तार जैसा निकला हुआ है आगे की ओर, इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, तो इस टाइप को हम लोग कहते हैं पुमंग। पुमंग फूल का पुरुष भाग होता है। और उसके बाद एक यहाँ पे जो आप देख रहे हैं इस तरीके का, ये क्या होता है भाई, इसको हम लोग बोलते हैं जयांग। ये फूल का क्या होता है, मादा भाग होता है। अब थोड़ा सा आगे समझ लेते हैं इसके बारे में कि इनका काम क्या होता है और इनका काम क्या होता है। इनको थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं। इसको मिटा देता हूं। अब देखिए नर जो भाग आप देखें ना, पुमंग, एंड्रोसियम जिसको बोलते हैं, एंड्रोसियम जो देखें उसके भी 3 पार्ट होते हैं। एंड्रोसियम के भी 3 भाग होते हैं। देखिए यहां से लेकर के यहां तक जो आप देख रहे हैं, ये पूरा क्या कहलाता है, पुमंग कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, पुमंग। इसके 3 भाग हैं। कितने भाग हैं इसके, 3 भाग। ये 3 भागों में बटा हुआ है। देखिए एक यहां से तार जैसा जो सीधा गया है ना, ये इसको इंग्लिश में कहते हैं फिलामेंट। क्या कहते हैं भाई, फिलामेंट कहते हैं। यहां से लेकर के पूरा यहां तक ये जो तार जैसा सीधा दिख रहा है, इसको कहते हैं फिलामेंट, यानी कि पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, इसको कहते हैं पुंकेसर। तो ये ध्यान रखिएगा, पुंकेसर कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो गोलाकार ये ऐसा दिख रहा है, ये जो गोलाकार ऐसे दिख रहा है, ये दूसरा पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं, इंग्लिश में एंथर कहा जाता है, हिंदी में परागकोश कहते हैं। परागकोश, इसको कहते हैं परागकोश। ये परागकोश होता है। और इसके अंदर में कुछ छोटे छोटे कण बंद रहते हैं। इसके अंदर में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इसके अंदर में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इस कणों को हम लोग क्या कहते हैं भाई, इस कणों को हम लोग कहते हैं पराग कण। क्या कहते हैं, पराग कण। तो इसको ध्यान रखिएगा कि ये पुमंग पार्ट है। पुमंग जो है पुरुष भाग, पुमंग एंड्रोसियम के 3 भाग हैं। एक है फिलामेंट, फिलामेंट मतलब पुंकेसर। पुंकेसर जो सीधे खड़ा होता है, यहाँ पे सीधे है तार जैसा, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के पूरा यहां तक क्या कहलाएगा, ये पुंकेसर कहलाएगा। उसके बाद ये जो गोलाकार ऊपर में सबसे लास्ट वाला पार्ट पाया जाता है, इसको कहते हैं परागकोश या एंथर कहा जाता है। परागकोश कहिए चाहे एंथर कहिए। उसके बाद इसके अंदर में कुछ कण पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। इन कणों को क्या कहते हैं, इन कणों को परागकण कहते हैं। तो ये 3 पार्ट हो गया किसका, ये हो गया पुरुष भाग, मतलब कि फूल का पुमंग पार्ट हो गया। अब देख लेते हैं कि ये जो मादा भाग है, ये जो मादा भाग है, इसके भी 3 गो पार्ट होता है। ये जो मादा भाग आप देख रहे हैं ना, ये इसके भी 3 गो पार्ट होता है। तो इसको समझ लेते हैं, जयांग, इसको बोलते हैं गाइनेसियम, बोलते हैं जयांग। जयांग के 3 भाग होते हैं, इसके भी 3 भाग हैं। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर गोलाकार, इसको हम लोग बोलते हैं अंडाशय, ओवरी कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं, ओवरी। तो ये होता है अंडाशय, ये अंडाशय हमारा, जिसको ओवरी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये अंडाशय हो गया। उसके बाद यहां से लेकर के पूरा यहां तक जो सीधा आपको यहां से दिख रहा है, ये जो पार्ट आप दूसरा पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। इंग्लिश में स्टाइल, हिंदी में इसको कहते हैं वर्तिका। क्या कहते हैं भाई, वर्तिका कहते हैं। तो इसे हम लोग इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं, हिंदी में वर्तिका कहते हैं। तो पहला पार्ट अंडाशय हो गया, दूसरा भाग कौन सा हो गया, वर्तिका हो गया। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, टेढ़ा टेढ़ा ऐसे बना हुआ है, ये इस पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं भाई, ये जो पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है, मादा भाग का तीसरा पार्ट है। इसको हम लोग कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। इंग्लिश में इसको स्टिग्मा कहा जाता है। क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। तो चलिए, ये हमारा था जयांग पार्ट। ये जो मादा भाग है, मादा भाग के 3 भाग होता है। और पुरुष के भी कितने होते हैं, मतलब ये यहाँ पे जो मेल पार्ट है, मेल पार्ट के भी 3 भाग और फीमेल के भी 3। फीमेल वाले अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र। अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यहाँ पर ये जो है हमारा पुंकेसर है। पुंकेसर के बाद ये कौन सा है, परागकोश है। और परागकोश के अंदर में जो कण भरे होते हैं उसको क्या कहते हैं, परागकण कहते हैं। ये आप लोग अच्छे समझ गए होंगे। अब चलिए अब देखते हैं यहाँ पे
कि ये जो खुलेगा ना इसमें से, यहां से जब खुलेगा तो ये छोटे छोटे जो कण है, ये छोटे छोटे कण जो हैं, ये क्या होता है ना कि यहाँ पुरुष भाग है, पुरुष भाग से इसमें चला जाता है। ये हवा के माध्यम से भी जा सकता है, भंवरों के माध्यम से भी जा सकता है। ये फूल आपस में जब ये टकराते हैं, हवा बहता है तो टकरा जाते हैं, या भावना जो है इसमें से इसको उठा करके कण को कहाँ डाल देता है, इसमें डाल देता है। ये क्या करता है कि ये आ जाता है अंदर, ये अंडाशय में आके गिर जाता है यहाँ पर, और इस ये पराग कण का ही, पराग कण जो है, पराग कण पोलिन ग्रेन जिसको बोलते हैं पराग कण, तो पराग कण यहाँ पे जो है, पराग कण का इस यहाँ तक पहुंचना, मतलब स्टिग्मा तक पहुंचना, वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण की क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? परागण, परागण की क्रिया कहलाती है। इसको पॉलिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलिनेशन। तो यहाँ से वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? पॉलिनेशन कहलाता है। और जब ये परागकण आकर के नीचे गिर जाता है इस अंडाशय में, तो अंडाशय में ही फल का निर्माण होता है। क्या बोलता है भाई? फल बनता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। यहाँ पे निषेचन बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? तो परागण कहलाता है। और परागकण का अंडा यहाँ पर अंडाशय में गिर जाना, ओवरी में गिर जाना, वो वहां पे कौन सी क्रिया होती है? तो निषेचन की क्रिया होती है, जिससे फल का निर्माण होता है। तो जो अंडाशय में फल बनता है ना, उसको सत्य फल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? सत्य फल। जैसे आम हो गया, अंगूर हो गया, ये सब क्या है? ये सत्य फल के उदाहरण है। तो इसको सत्य फल कहते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके ट्रू फ्रूट के नाम से जानते हैं, सत्य फल। कभी कभी क्या होता है ना कि फल यहाँ बनेगा ही नहीं। कभी कभी क्या होता है कि फल उसमें अंडाशय में बनता ही नहीं है। फल आकर के नीचे यहाँ पर ये जो यहाँ पे ये आकर के नीचे गिर जाता है। इस एरिया में ये जो परागकण है वो नीचे गिर जाता है। तो ये पुष्पासन है ना भाई, पुष्पासन है। ये पुष्पासन में फल का निर्माण हो जाता है। यहाँ कभी कभी रेयर केस में हो जाता है ऐसा, तो कभी कभी होता है। तो यहाँ पे जो फल बनता है उसको असत्य फल कहते हैं। असत्य फल कहते हैं। तो देखिए एग्जाम में कभी पूछा जाएगा कि सत्य फल का निर्माण कहाँ होता है, तो सीधे बताएंगे अंडाशय में होता है। असत्य फल का निर्माण कहाँ होता है? तो असत्य फल का निर्माण होता है कहाँ? तो ये होता है थैलेमस में, यानी कि पुष्पासन में। अब देखिए इसका एग्जाम्पल असत्य फल का हो जाता है सेव। जब बार बार एग्जाम में पूछता है कि सेव असत्य फल है। असत्य फल सेव इसलिए होता है क्योंकि वो फाइनली कहाँ पाया जाता है? फाइनली बनता है यहाँ पर, मतलब पुष्पासन वाले भाग में। तो पुष्प जिस पे बैठा हुआ है उसी में जाकर के ये बन जाता है। इसीलिए इसको हम लोग क्या करते हैं? इसको असत्य फल कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर सेव मैंने बता दिया। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे फूल के बारे में। ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो हम लोग लाते रहेंगे और इससे अच्छे समझेंगे। तब तक के लिए बाय।